हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको जीके जीएस का 30 क्वेश्चंस करवाऊंगा। यानी जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि मैं आप लोगों का प्रीवियस टेस्ट लिया था जिसमें 60 क्वेश्चंस था जीके जीएस का। तो मैं 30 क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। यदि आप लोगों ने इस प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। यानी पार्ट 6 में मैं 1 से लेके 30 क्वेश्चन जो है वो कवर कर चुका हूँ। आज हम लोग इस वीडियो में 31 से 60 क्वेश्चन जो है इस वीडियो में कवर करेंगे। ओके, तो यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को एकदम जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। और चलिए देखते हैं यहाँ से अब क्वेश्चन है, माइक्रोफोन में निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा परिवर्तन होता है। तो माइक्रोफोन की बात की गई है, तो इसमें कौन सा जो है ऊर्जा परिवर्तन होता है, बताओ जल्दी से। तो पहला ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा का, या ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का, या यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का, या ध्वनि ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा का। तो आप लोग हमेशा याद रखना कि माइक्रोफोन में क्या होता है कि ध्वनि ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, यानी ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का मतलब ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़ और मुझे बताओ कि विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा का बदलना ये किस युक्ति में होता है। तो ये लाउड स्पीकर में होता है। आप लोग चाहो तो नोट कर सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर से मैं बता देता हूँ, यानी माइक्रोफोन में जो ऊर्जा का परिवर्तन होता है तो ये किस में होता है, ये ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। ठीक है, और अगर बात हो विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में बदलना, है ना, विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में बदलना ये किस युक्ति में होता है, तो ये होता है लाउड स्पीकर में होता है। ठीक है, और यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलना ये किस में होता है, तो ये डायनेमो में होता है। और एक क्वेश्चन और पूछ लेता है यहाँ से कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाना, यानी विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाना, ये विद्युत मोटर में होता है। तो उसको आप भी नोट कर लेना। 4 मैं बताया हूँ, चारों को नोट कर लेना। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, और जिसको याद नहीं है वो नोट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपाट का संबंध किससे है। तो पहला ऑप्शन है कंप्यूटर हार्डवेयर से, दूसरा है निर्यात वृद्धि हेतु परामर्शी सेवा से, या बड़े उद्योग में प्रदूषण के नियंत्रण से, या चौथा है ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता एवं मूल्यांकन से। तो जल्दी से इसका राइट आंसर दो। तो गाइस, इसका जो राइट आंसर होगा ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता एवं मूल्यांकन से। ठीक है, कपाट का संबंध, यानी ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना सर्वप्रथम किसने की थी। आई होप सबको पता होगा, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। तो पहला ऑप्शन है सिंहानंद ने, या हर्षवर्धन ने, या सुहादेव ने, या उपेंद्र राज ने। तो जल्दी से इसका राइट आंसर दे दो। यानी कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना की गई थी, वो सर्वप्रथम किसने की थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सुहादेव ने, यानी सुहादेव जी ने कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना सर्वप्रथम की थी। यानी ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बजट को सामान्य बजट से कब अलग कर दिया गया। तो बताओ। पहला ऑप्शन है 1924 से 25 के बीच में, या 1926 से 1975 के बीच में, या 1930 से 31 के बीच में, या 1953 से 54 के बीच में। तो जल्दी से इसका राइट आंसर दो। गाइस, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1924 से 25 के बीच में रेलवे बजट को सामान्य बजट से अलग कर दिया गया। यानी ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय ऋण ब्याज को शामिल करता है। तो जल्दी से बताओ, यानी कौन सा राष्ट्रीय ऋण जो है वो ब्याज को शामिल करता है। तो राष्ट्रीय आय, निजी आय, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। जल्दी से इसका राइट आंसर दो। तो गाइस, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा निजी आय। तो निजी आय जो है वो राष्ट्रीय ऋण ब्याज को शामिल करता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी को या राइट आंसर दो इसका। यानी किन्हीं दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 111 किलोमीटर। ठीक है, 111 किलोमीटर जो है वो दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है। ठीक है, और
इन्हीं दो अक्षांशों के बीच की दूरी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो जोन नाम से जानते हैं। ये भी क्वेश्चन नोट कर लेना, बहुत ही वीवीआई है। ओके, और देखो मैं क्वेश्चन के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देता चलूँगा, यदि आप लोग चाहो तो नोट कर सकते हो, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का आविष्कार प्रागैतिहासिक काल में नहीं हुआ? तो बताओ कौन सा एलिमेंट था जिसका आविष्कार प्रागैतिहासिक काल में नहीं हुआ था? तो जल्दी से इसका राइट आंसर दो। तो चलो मैं बता देता हूँ, यानी प्रागैतिहासिक काल में कौन कौन सा एलिमेंट का आविष्कार हुआ, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो आयरन का हुआ था, ठीक है, सल्फर का भी हुआ था, टीन का भी हुआ था। मैग्नीज जो है इसका आविष्कार जो है प्रागैतिहासिक काल में नहीं हुआ था। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, सर्वप्रथम भारत में जाजिया कर लगाने का श्रेय किसे जाता है? यानी सर्वप्रथम जाजिया कर किसने लगाया था भारत में, यही बताना है हमको। तो पहला है मोहम्मद बिन कासिम, दूसरा है अकबर, तीसरा है मोहम्मद बिन तुगलक, चौथा है औरंगजेब। जल्दी से राइट आंसर दो, सबको पता होना चाहिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा मैं बता देता हूँ, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में सर्वप्रथम जाजिया कर लगाने का मतलब उसी को श्रेय जाता है। यानी सबसे पहले जाजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने ही लगाया था। और जाजिया कर के बारे में 2-3 क्वेश्चन और पूछ लेता है, तो वो भी हम लोग जान लेते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि जाजिया कर जो है अंतिम रूप से किस मुग़ल बादशाह द्वारा समाप्त किया गया था? तो जल्दी से बताओ तो आप पहले। फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, यानी जाजिया कर अंतिम रूप से किस मुग़ल बादशाह द्वारा समाप्त किया गया था? तो वो किया गया था गाइज मोहम्मद रंगीला शाह द्वारा, अंतिम रूप से इसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, याद रहेगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। यानी जाजिया कर जो है अंतिम रूप से समाप्त कर दिया गया था किसके द्वारा? मोहम्मद रंगीला शाह द्वारा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी नोट कर लो आप लोग। एक मतलब क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, वो कौन सा शासक था जिसने ब्राह्मणों पर भी यह शुल्क लागू कर दिया था? बताओ। यानी एक ऐसा भी शासक आया था गाइस कि उसने क्या किया, ब्राह्मणों को भी नहीं छोड़ा, उससे भी जो है ये शुल्क यानी जाजिया कर मतलब उसके ऊपर भी लगा दिया था। तो वो शासक था फिरोज शाह तुगलक। यानी फिरोज शाह तुगलक ने जो है ब्राह्मणों को भी नहीं छोड़ा था, उनसे भी ये शुल्क लेना चालू कर दिया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डंडा फौज का गठन किसने किया था? तो जल्दी से इसका राइट आंसर दो। डंडा फौज का गठन किसने किया था? तो पहला ऑप्शन है चमनदेव, दूसरा है रामास्वामी, तीसरा है नरेंद्र गोसाई, चौथा है शिव नारायण अग्निहोत्री। तो जल्दी से इसका राइट आंसर दो, डंडा फौज का गठन किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो चमनदेव होगा, है ना। यानी चमनदेव ने डंडा फौज का गठन किया था। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, भारत के किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम रहा? बताओ। पहला ऑप्शन है फखरुद्दीन अली अहमद, दूसरा है डॉक्टर जाकिर हुसैन, तीसरा है वीवी गिरी, चौथे हैं नीलम संजीव रेड्डी। तो जल्दी से बताओ कौन से राष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल जो है वो सबसे कम रहा? तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो कार्यकाल था वो सबसे अधिक रहा, यानी ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग कुछ राष्ट्रपति के बारे में इम्पॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं, यानी क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है डायरेक्टली। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन ये पूछूंगा आपसे कि मुझे एक चीज़ बताओ आप लोग, राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? तो सबको पता है कौन करता है, राष्ट्रपति ही करते हैं, है ना। यानी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा राष्ट्रपति ही करते हैं, तो राष्ट्रपति जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो जल्दी से इसका राइट आंसर बोलो।
यानी भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है राज्यसभा में? तो वेरी गुड, इसका जो राइट आंसर होगा वो 12 सदस्य होगा। यानी 12 सदस्य को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं। ओके, और एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? तो आई थिंक ये सबको पता होगा कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। और यदि क्वेश्चन में उपराष्ट्रपति पूछे यानी उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो वो होगा 6 वर्ष का। ओके, और राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है? तो सबको पता होना चाहिए, महाभियोग लगाकर। ठीक है, ये भी नोट करते रहना। महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। और एक क्वेश्चन और कि राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक करते रहना है, ठीक है, जिससे मुझे सपोर्ट मिलता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रांति की माँ किसे कहते हैं? एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, रामाबाई या भीकाजी रुस्तम कामा? तो जल्दी से आंसर दो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। भारतीय क्रांति की माँ किसे कहते हैं? तो जल्दी से बताओ। तो गाइज़ यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा भीकाजी रुस्तम कामा। तो भीकाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है, यानी ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एनी बेसेंट के बारे में जान लेते हैं। एनी बेसेंट कौन थी? तो एनी बेसेंट जो थी वो भारत में कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है और पूछ भी लेता है एग्जामिनर कि भारत में कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो एनी बेसेंट थी। और सरोजनी नायडू के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, भारत को किला किसे कहा जाता है? तो वो सरोजनी नायडू को कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहते हैं? रूपक, दिनार, पर्ण या कांसण पर्ण? जल्दी बताओ। गुप्त शासकों द्वारा जारी किया गया चांदी के सिक्के थे, उस सिक्के को क्या कहते थे? यानी वो सिक्के क्या कहलाते हैं? रूपक, दिनार, पर्ण या करशापर्ण? जल्दी बताओ। तो सबको पता होना चाहिए कि रूपक कहा जाता था वो सिक्के को, रूपक। यानी गुप्त शासकों द्वारा जो चांदी के सिक्के जारी किए गए थे वो सिक्के रूपक कहलाते थे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी को काटकर एलोरा के विश्व विख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। तो किसने कराया था कैलाश मंदिर का निर्माण? तो मौर्यों ने, पल्लवों ने, चालुक्यों ने या राष्ट्रकूटों ने? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जो लोग जीके जीएस हमेशा पढ़ते हैं तो वो इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो जल्दी से बताओ, यानी पहाड़ी को काटकर एलोरा के विश्व विख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रकूटों ने, यानी ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? तो जल्दी से इसका राइट आंसर दो। तो पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है खारेवल, तीसरा है अमोदवर्ष, चौथा है चामुंड राय। तो जल्दी से इसका राइट आंसर दो। तो गाइस जो श्रवण बेलगोला है उसमें गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया है, और वो किसने करवाया है? तो वो करवाया है चामुंड राय ने, है ना, यानी ऑप्शन डी। ये सेनापति थे, इन्होंने ही जो है श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया था। और ये कहाँ है श्रवण बेलगोला? ये कहाँ है? ये कर्नाटक में है। ठीक है, ये भी आप लोग नोट कर लेना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु में तांबा नहीं होता? तो जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ, कौन सी मिश्र धातु है जिसमें तांबा नहीं होता? तो अच्छा एक चीज़ बताओ, मेरा पीतल जो है वो मिश्र धातु है किन किन चीज़ों का? तो कॉपर प्लस जिंक। ठीक है, अब देखते रहना यहाँ पर क्या पूछा है कि तांबा नहीं होना चाहिए, तो इसमें तो है, तो ये तो होगा नहीं आंसर। ठीक है, और गन मेटल में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो कॉपर, जिंक और टीन।
ठीक है। तो इसमें भी जो है कॉपर का यूज किया गया है, तो ये भी जो है आंसर नहीं होगा। अब देखते हैं हम लोग जर्मन सिल्वर। तो जर्मन सिल्वर में कॉपर प्लस जिंक, इसमें भी कॉपर प्लस जिंक है, ठीक है। तो ये भी जो है आंसर नहीं होगा। यानी किस मिश्र धातु में तांबा का प्रयोग नहीं किया गया है, तो वो क्या होगा, नाइक्रोम होगा, यानी ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, तारों के कारण घटित अंतरिक्षीय परिघटना कौन सी है? बताओ तो, तारों के कारण जो अंतरिक्षीय परिघटना है वो कौन सी है? ओजोन छिद्र है, या कृष्णिका छिद्र है, या इंद्रधनुष है, या धूमकेतु है? तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा जल्दी से दो। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा कृष्णिका छिद्र, ठीक है। कृष्णिका छिद्र है वो तारों के कारण घटित अंतरिक्षीय एक घटना है, परिघटना है, ठीक है। ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉलैंड में समुद्र से मुक्त कराए गए भूखंड को किस नाम से जाना जाता है? यानी हॉलैंड में समुद्र से मुक्त कराए गए भूखंड है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, यही बताना है हमको। उसको क्या पोरोरोका के नाम से जानते हैं, पोल्डर नाम से जानते हैं, सैडिल के नाम से जानते हैं, या क्वेसेटा के नाम से जानते हैं? तो उसको हम लोग जानते हैं, जल्दी से राइट आंसर दो। तो गाइस इसको हम लोग पोल्डर के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, देखते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सॉलिसिटर भारत का जो सॉलिसिटर जनरल होता है वो कौन होता है? एक प्रशासनिक अधिकारी, या एक विधि अधिकारी, या राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक कानूनी न्यायिक मंत्री, या एक न्यायिक मंत्री? तो जल्दी से इसका राइट आंसर दो। तो हमेशा याद रखना, जो भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है वो एक विधि अधिकारी होता है, यानी ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवों के द्विनाम पद्धति के जन्मदाता थे, कौन थे? मेंडल, लिनियस, लेमार्क, या डार्विन? जल्दी से आंसर दो। जीवों के द्विनाम पद्धति के जो जन्मदाता थे वो कौन थे? जल्दी से राइट आंसर करो। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लिनियस, यानी लिनियस थे जिन्होंने जीवों के द्विनाम पद्धति के नाम से जाना जाता है, या इसके जन्मदाता भी बोल सकते हो आप लोग। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद पैगंबर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो जल्दी से राइट आंसर करो इसका। तो गाइस पहला ऑप्शन है मुहर्रम, दूसरा है ईद उल फितर, तीसरा है ईद मिलादुन्नबी, चौथा है ईद उल जुला। तो जल्दी से बताओ। यानी क्वेश्चन था मोहम्मद पैगंबर के जन्म दिवस पर कौन सा त्यौहार जो है वो मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन सी, यानी ईद मिलादुन्नबी, यानी ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? महावली गंगा जो है वो एक नदी है, सबसे बड़ी नदी है, वो किस देश की है यही बताना है। पहला ऑप्शन है मॉरिशस, दूसरा है श्रीलंका, तीसरा है मालदीव, चौथा है थाईलैंड। तो जल्दी से इसका राइट आंसर दो। तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा श्रीलंका, यानी श्रीलंका देश की जो सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी है? महावली गंगा नदी है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबको पता है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर करो। ऑप्शन है राणा प्रताप सागर, दूसरा है तारापुर, तीसरा है ननौरा, चौथा है कलपंगम। तो भारत का जो प्रथम परमाणु बिजली घर था, वो कौन सा है? भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर है वो कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, यानी तारापुर। तारापुर जो है वो भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर है ना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदीर्मन कप किस खेल में प्रदान किया जाता है? बताओ तो, सुदीर्मन कप जो दिया जाता है वो किस खेल में दिया जाता है, यही बताना है हमको। तो बैडमिंटन में, शतरंज में, टेबल टेनिस में, या फुटबॉल में? तो जल्दी से राइट आंसर दो। देखो खेल के बारे में पूछ लिया जाता है, कप के बारे में, कि ऐसे ऐसे कप जो है किस खेल से संबंधित है, तो आप लोग जो है इसको याद कर लेना। जो सुदीर्मन कप है वो किससे संबंधित है?
तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा बैडमिंटन, यानी बैडमिंटन से ही संबंधित है कौन सा कप, सुदीरमन कप। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन दोनों के लिए आवश्यक होता है, क्या आवश्यक होता है, सूर्य प्रकाश, ऑक्सीजन, जल या साइटोक्रोम, जल्दी बताओ। तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा, आई थिंक बहुत लोग सही देंगे, लेकिन मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर होगा वो साइटोक्रोम होगा, है ना, यानी प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन दोनों के लिए आवश्यक होता है साइटोक्रोम। साइटोक्रोम एक तरह का प्रोटीन बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, देखो प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन की क्रिया एक दूसरे के विपरीत होती है, ये याद रखना। देखो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के बीच जो है वो रासायनिक क्रिया होती है, जिससे ग्लूकोज जो है वो रिलीज हो जाती है, और श्वसन में इसके विपरीत होती है, यानी ग्लूकोज से जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखना आप लोग। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रित करती है, बताओ। यानी भारतीय जो संसद है वो किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रित करती है, बताओ। संसदीय समितियों के माध्यम से, या विभिन्न मंत्रालयों की परामर्शदात्री समितियों के माध्यम से, या प्रशासकों से आवधिक प्रतिवेदन भिजवाकर, या कार्यपालिका को रिट जारी करने के लिए बाध्य करके। तो जल्दी से इसका राइट आंसर दो। यानी क्वेश्चन है जो भारतीय संसद है वो किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रित कर सकती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा गाइज वो होगा ऑप्शन ए, यानी संसदीय समिति के माध्यम से जो भारतीय संसद है इसी रीति से प्रशासन पर नियंत्रित कर सकती है ना। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे, यानी कौन से एक व्यक्ति थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। तो कौन थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर, या दादा भाई नौरोजी, या जस्टिस रनाडे, या सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो जल्दी से इसका राइट आंसर दो। तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, यानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। तो ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक काल में जनता निम्नलिखित में से किसमें विश्वास करती थी, बताओ तो। यज्ञ में, मूर्ति पूजा में, या देवी पूजा में, या एकेश्वरवाद में, बताओ। ऋग्वेदिक काल जो था उसमें जनता किस चीज़ में जो है सबसे ज़्यादा विश्वास करती थी, तो यज्ञ, देवी पूजा, मूर्ति पूजा, या एकेश्वरवाद। तो सबको पता होना चाहिए कि इसका जो राइट आंसर होगा वो यज्ञ होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नून माटी तेल शोधन कारखाना किस देश के सहयोग से असम में स्थापित किया गया है। तो एक क्वेश्चन तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि नून माटी जो तेल शोधन कारखाना है वो किस राज्य में स्थित है, तो वो तो असम में है। ठीक है, लेकिन ये किस देश के सहयोग से जो है स्थापित किया गया था, तो पहला ऑप्शन है रूस, दूसरा ऑप्शन है जर्मनी, तीसरा है अमेरिका, चौथा है रोमानिया। तो जल्दी से राइट आंसर दो, सही होना चाहिए सबका। तो ये जो है मैं बता देता हूँ, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, यानी रोमानिया जो देश है इसके सहयोग से असम में स्थापित किया गया था कौन सा कारखाना, नून माटी तेल शोधन कारखाना। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है कहलाता है। तो सबको पता होगा क्या होगा इसका आंसर, यानी कंप्यूटर का हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को मतलब स्टोर कर सकता हो, क्या कहलाता है, चुंबकीय टेप, डिस्क, या ए व बी दोनों, या सीपीयू। जल्दी से इसका राइट आंसर दो। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी चुंबकीय टेप और डिस्क, जिसमें जो है कंप्यूटरों की आंकड़े को अधिक मात्रा में भंडारित किया जा सकता है, यानी स्टोर किया जा सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। ठीक है, तो भारत के उपराष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा चुने जाते हैं, तो जल्दी से बताओ। भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं वो निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा चुने जाते हैं, तो क्या जनता द्वारा, या निर्वाचक मंडल द्वारा जो राष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं, या संसद के दोनों सदस्यों के द्वारा, या राज्यों के विधानमंडलों के द्वारा। तो जल्दी से इसका राइट आंसर दो, सबका सही होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है ये, कम से कम लास्ट वाला तो सही कर लो। यानी भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं उनका निम्नलिखित में से
किस विधि द्वारा चुने जाते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा चुने जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा। ठीक है, अब संसद के 2 सदस्य कौन कौन से होते हैं? एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। ठीक है, तो याद रखना कि भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं वो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा जो है वो चुने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इस वीडियो में बस इतना ही। और किसका कितना स्कोर आया वो जल्दी से बताओ अभी मुझे, किसका कितना स्कोर आया वो कमेंट बॉक्स में बता देना। ओके, तो थैंक यू इस वीडियो में।